दोस्तों बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स का टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने एक्सरसाइज 5.5 आपकी एनसीईआरटी के। ठीक है बेटे, और पूरे कॉन्सेप्ट को समझा हमने कि कहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम इस्तेमाल करेंगे। और मैंने ये भी बताया कि क्या वो क्वेश्चन में लिख के आएगा कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको जवाब मिला था कि नहीं, ये लिख के तो नहीं आता, लेकिन हमें खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये पता करना होता है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है बेटे, तो उसी क्रम में उसी एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस उसके रह रहे थे जो मैं आज कराना चाहूँगा आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है बेटे, और आपके डाउट्स जो होंगे वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे शेयर कर सकते हो, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया। ठीक है बेटे, और ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का टॉपिक एक्सरसाइज खत्म करने के बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे। अभी तक जो हमने डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूटिव सीखा है उसमें हम देखना चाहेंगे कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या हम लोग उन क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे या हमें और अभी मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है बेटे, तो कुछ क्वेश्चन जब वहाँ से हम लोग लेंगे तो हमें ये पता चल पाएगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है बेटे, और कितने एफर्ट की हमें ज़रूरत है। ठीक है बेटे, तो कृपया आप वीडियोस को खूब ढंग से देखते रहें। उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देता रहूँगा, और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बेटे, आप एनसीईआरटी के साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी जब करोगे तो आपको पता है बेटे कि पांडे सर जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताते हैं वो वाकई में इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है बेटे, और ये एक बार नहीं है, आप 20 साल से जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं लगातार, ये हिस्ट्री है पूरी। ठीक है, कि इतने दिनों से जो बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, जो 2 सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो क्वेश्चंस मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बोल के आपको असाइनमेंट अगर दिया तो वो उन असाइनमेंट से 99.9% क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर होते हैं। ठीक है बेटे, 100% की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि कभी न कभार एक आधा क्वेश्चन जरूर थोड़ा बहुत टेढ़ा आ जाता है, लेकिन 99.9% यहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई, यहाँ तक के क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आते हैं। और जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं 11th में 10th में, वो तो देख भी चुके हैं इस बात को। अब इवन जो 12th पास आउट हो चुके हैं उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हो, उनको पता है कि सर ने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कराया वो पेपर में आया। ठीक है बेटे, तो इस बात पे ज़रूर गौर करोगे, और बातों को अगर शुरू में ही हम मान के चलें और अपने टीचर पे पूरा फेथ रखें तो ज़िंदगी बहुत आसान होती है। ठीक है बेटे, और पता चले कि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बाद आपको फेथ आ रहा है तो तब तक तो आपकी लुटिया डूब चुकी होती है ना। फर्स्ट टर्म का भी प्रेशर, जो मार्क्स कम आए होते हैं उसको भी आपने एक्यूमुलेट करना होता है, और फिर आगे वाले एग्जाम में भी अच्छा करना होता है। तो आप सोचो कि 2 एग्जाम का बर्डन अगर आप मतलब एक ही टर्म में 2 टर्म का बर्डन आप लेके चलोगे तो आप कैसे उतना सक्सेस हो पाओगे। इसीलिए शुरू से ही आप अपने कार्य में लगे रहो। ठीक है बेटे, जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं वीडियोस के द्वारा, ठीक है बेटे, उन पे बहुत गौर करें और बहुत ही कीन इंटरेस्ट से, बहुत ढंग से उन्हें समझने की कोशिश करें। और कोई भी अगर डाउट आपके मन में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके डाउट का निवारण तुरंत किया जाएगा। ठीक है बेटे, चलिए आते हैं अपने एक्सरसाइज 5.5 में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटे। इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन और ये 11th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में गिने जाते हैं, पेपर में कई बार आए भी हुए हैं। और एक ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। और इसी टाइप के 1-2 और क्वेश्चन है जो हम लोग प्रीवियस ईयर का जब मैं टॉपिक छेड़ूंगा उस समय उन क्वेश्चंस को आपके सामने रखूंगा। ठीक है बेटे, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उन क्वेश्चन को समझेंगे भी। ठीक है बेटा, क्लियर। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, जरा मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसे मैंने जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ था उसको मैंने fx ले लिया, और fx या फिर y, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है बेटे, तो ये है आपके पास x cos of x raised to the power x और प्लस x sin of x raised to the power 1/x। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे
दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उसकी पावर में भी एक फंक्शन लिखा हुआ है, और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उसके पावर में भी एक फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है बेटे, और ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे से प्लस वाले साइन से सेपरेट हो रखे हैं। तो लॉग तो लेना है यहाँ पे, लेकिन हम अभी लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी दो फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ हो और उसमें आप और उन दोनों फंक्शंस पे अलग अलग उन पे पावर में भी फंक्शन हो, तो आप डायरेक्टली लॉग एक बार में नहीं ले सकते। आपको एक को u मानना होता है, एक को v मानना होता है, उसके बाद लॉग लेके आपने दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकाल के और फिर यहाँ जाके पुट करना होता है, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटे, और इसको बहुत भली भांति आपने समझना है कि जब भी दो फंक्शंस आपको दे रखे हो और उनके मतलब पावर में भी कोई फंक्शन दे रखा हो और ऐसे फंक्शंस प्लस या माइनस के साइन के साथ सेपरेट किए गए हों, तो हमें पहले एक को u और एक को v लेट करके उनका डेरिवेटिव अलग अलग निकाल के फिर अपने दिए गए इक्वेशन में पुट करना होता है, तब जाके अपना आंसर आता है। इसमें कोई किसी प्रकार का भ्रम आपके मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए, दिमाग में ऐसा क्वेश्चन अराइज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार मैं 3 वीडियो से यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पे गलती होती है। और इतना बताने के बावजूद भी बेटे, जो एक सच्चाई है वो बताना चाहूँगा कि इतना बताने के बावजूद भी बच्चे यहीं पे आके गलती करते हैं। ठीक है बेटे, कई बार मैं उनकी जब कॉपी चेक करता हूँ तो ये क्लास के टेस्ट में इस प्रकार की गलतियाँ करके बच्चे दिखाते हैं मुझे। ठीक है बेटे, तो आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहेंगे भाई। अगर 100 बच्चे पढ़ेंगे, 150 पढ़ेंगे, तो उसमें 2 4 10 तो ऐसे निकलेंगे ही जो कितना भी समझा लो, थोड़ा वो वाली गलती जो कॉमन वाली मिस्टेक है वो तो करके दिखाएंगे। ये पढ़ाई का एक हिस्सा है बेटे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आता। ठीक है बेटे, क्योंकि क्लास जो है हेल्दी जो है ऐसे ही टाइप के बच्चों से बनती भी है, जो एक बार फिर से ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान आकर्षण कराने का प्रस्ताव लेके आते हैं। इनफैक्ट ठीक है कि भाई सर आपने तो इतना पढ़ाया लेकिन मैंने ये वाली गलती करके दिखा दी है, अब चलो एक बार फिर से कराओ, तो उसी बहाने दूसरों का भी एक बार रिवीजन हो जाता है। ठीक है बेटे, ध्यान देंगे जरा। तो मैंने fx जो मेरे क्वेश्चन दिया हुआ था उसको मैंने लेट कर लिया। अब उसके बाद मैंने इस वाले जो फर्स्ट फंक्शन था अपना, इसको u लेट किया, x cos x रेज टू द पावर x, इसे u लेट कर लिया, और जो दूसरा फंक्शन है अपना उसे मैंने v लेट कर लिया, x sin x रेज टू द पावर 1/x। तो इस प्रकार से अपना जो फंक्शन हुआ वो fx जो है वो u प्लस v हुआ। और अगर मुझे f डैश x निकालना था, जो कि मेरा क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव निकालना, ठीक है बेटे, तो अगर f डैश x मुझे निकालना है तो du बाई dx प्लस dv बाई dx के बराबर होगा। ठीक है, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो बोला जा रहा है आपको डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग, वो मैं ऊपर लिखना भूल गया, तो यहाँ पे मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे तो 12, 13, 14 के लिए तो लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx ऑफ द फंक्शन, बट 11th क्वेश्चन जो है वो पीछे से कंटिन्यू था। ठीक है बेटे, कंटिन्यूएशन वीडियो है, तो उसमें पहले ही बताया जा चुका था कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, वही काम हमने यहाँ भी करना है। अब आप देखें जरा, du बाई dx और dv बाई dx आप इन दोनों फंक्शन से निकाल के यहाँ इक्वेशन 1 में जो वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा जो आपने निकालना था। ध्यान रहे, ठीक है बेटे, ओके। तो अब देखो, क्योंकि u आपका कितना है, x cos x रेज टू द पावर x है। अब आप लॉग लीजिए, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड का जब आप लॉग लोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, आपको मिलेगा log ऑफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ x cos x रेज टू द पावर x, और इसको आप लिख सकते हो log ऑफ u इक्वल्स टू x, और इसमें फिर log की मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा, log ऑफ x और प्लस log ऑफ cos x। ठीक है बेटे, x log ऑफ x, ये log मल्टीपल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस के अंदर, आपको पता है। अच्छा, अब आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, log ऑफ u इक्वल्स टू x log x और प्लस x log cos x, ऐसे आप आसानी से इसे लिख सकते हो। ठीक है बेटे, अब आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा बेटे 1 बाई u du बाई dx इज इक्वल्स टू,
यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इसमें भी ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, दोनों में बारी बारी से आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड और इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। इसी प्रकार यहाँ पे आओगे आप, तो x और log cos x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos ऑफ x इंटू माइनस ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x और इंटू 1, ठीक है बेटे। और यहाँ से आप देख सकते हो कि du/dx आएगा आपका, ये आप कैंसिल कर सकते हो इससे, और आपके पास आया क्या u, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, और 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, और ये चीज़ आपको मिलेगी बेटे माइनस ऑफ x tan x और प्लस में log ऑफ cos x, log ऑफ cos x, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में मैं log की प्रॉपर्टी वापस लगा सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ du/dx इक्वल्स टू u, क्या था आपके पास, x cos x रेज टू द पावर x, और यहाँ लिख सकते हैं 1, और इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो log ऑफ x cos x भी लिख सकता हूँ, और माइनस x tan x, ठीक है बेटे। तो du/dx आप देख सकते हो आपके पास इतना आया, ठीक है बेटा। इसी प्रकार आप क्या निकालोगे, dv/dx भी निकालोगे, तो इस तरीके से आप dv/dx निकाल लोगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि भाई टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड से आपने log लिया, आपको मिलता है log ऑफ v इक्वल्स टू 1/x और log ऑफ x sin x, ठीक है बेटे। आप चाहो तो log को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या इसी के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो फिर मुझे log की प्रॉपर्टी बाद में एक बार फिर लगानी पड़ी, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटे, तो यह आएगा 1/v dv/dx, और ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा सेकंड फंक्शन है log ऑफ x sin x, ठीक है बेटे। तो यह आएगा तुम्हारा 1/x और इसका डेरिवेटिव लोगे तो 1 अपॉन x sin x, और फिर इसका डेरिवेटिव x cos ऑफ x और प्लस sin x, ठीक है, इतना आया। और ये तो ये फर्स्ट था, और ये डेरिवेटिव ऑफ सेकंड है log ऑफ x sin x, मतलब 1 अपॉन x sin x, फिर मैंने x sin x को डिफरेंशिएट किया, log ऑफ के बाद उसके ऑफ वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते बैठे, तो इसमें ये फर्स्ट माना जाएगा और ये सेकंड माना जाएगा। तो फर्स्ट दिस वन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos ऑफ x प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है बेटे, और प्लस log ऑफ x sin x, और फिर 1/x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1/x², ठीक है बेटे। ये चीज आपके सामने आई, ठीक है। अब मुझे कहाँ सॉल्व करना चाहिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मेरे पास जगह यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे इस जगह का इस्तेमाल थोड़ा करूँगा, ठीक है बेटे। आप देख लो dv/dx इज इक्वल्स टू v, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और v क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने देखा कि दोनों में से आप चाहो तो x² कॉमन ले सकते हो बाहर, तो आपने x² कॉमन ले लिया, और अंदर जो बच रहा है वो बचा बेटे आपके पास x cos x x cos x प्लस ऑफ sin x, और डिवाइड में आपके पास आ गया sin x, और बेटे ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस टाइप से आया, और प्लस में आया बेटे माइनस आ गया आपके पास log ऑफ x sin ऑफ x, ये पूरी चीज आई, ठीक है। आप चाहो तो इनको एलसीएम अलग अलग कर सकते हो, और ये आया आपका v, क्या था, v आपके पास था x sin ऑफ x रेज टू द पावर 1/x अपॉन x², और इसे आप लिख सकते हो x cot ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x ऑफ sin x, ठीक है बेटे। चलिए अब आप देख सकते हैं बेटे कि आपके पास du/dx आ गया और आपके पास dv/dx आ गया, दोनों चीजें आ गई। आप इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है बेटे, कुछ नहीं करना आपने। du/dx मैंने यहाँ निकाला है, और dv/dx आप देख लो यहाँ निकला हुआ है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को जब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो बेटे
सिंप्लीफाई उसके बाद कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एवरेज वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ये du by dx यहाँ रख देना है और dv by dx यहाँ रख देना है, सिंपल, और यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि इसमें जो फंक्शन की पावर में जो था फंक्शन, उसमें जो बेस है उसके अंदर भी आपका प्रोडक्ट रूल लगता हुआ दिखा है। ठीक है बेटे, तो बहुत ढंग से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करी, उम्मीद कर रहा हूँ कि जरूर समझ में आया होगा। वैसे एक दो बार देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। ठीक है बेटे, उम्मीद कर रहा हूँ आप 2 बार प्रैक्टिस करके जरूर समझोगे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, तो 11th क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आओगे बेटे आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कुछ ये बेटे, आप समझ लो कि जब भी आपसे क्वेश्चन में ये बोला हो कि फाइंड dy by dx, dy by dx की वैल्यू आपसे पूछ दे, तो आप समझ लेना कि आपका फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन मींस आप इसे y के लिए आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, और इसमें x और y एक साथ मिलके आ रहा होगा, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसके विषय में भी जानकारी पिछले वीडियोस में दी जा चुकी है। अब ऐसे फंक्शन का आपने क्या निकालना है, dy by dx निकालना है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला हुआ है x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 1। बेटा क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ओहो ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप बोलोगे भाई गलत पंगा ले लिया, कहाँ पहुँच गया, कौन सा क्वेश्चन मिल गया, और कहीं ये बेटा 3 आ जाए, ऐसे और आ जाए साथ में, तो ये समझ लो भाई बोर्ड भर जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप बुक में देखोगे एक एग्जाम्पल इस टाइप का है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चुना है कि मैं आपको ये थोड़ा सा आसान वाला करा दूं, मतलब जिसमें 2 टर्म है वो कराऊं और जिसमें 3 है वो आप स्वयं करो, क्योंकि थोड़ा आपको भी तो प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए। ठीक है बेटे, नहीं आएगा तो फिर तो मैं हूँ ही। ठीक है बच्चे, अब देखिए जो बात मैंने बताई थी, फंक्शन की पावर फंक्शन है और यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, और बीच में कैसा निशान है, प्लस या माइनस का। ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो भाई एक को मानना है u और दूसरे को मानना है v, और नहीं माने तो गेम खत्म, तो गलत, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटे, अब अगर आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड अभी लिख दिया तो भाई गेम खत्म हो गया। ध्यान रख लो, सारा पढ़ाया हुआ नील भाई सन्नाटा, ऐसा नहीं करना है आपने बेटे। बातों को ध्यान रिवाइंड करके वीडियो देखो। यार पिछले क्वेश्चन में सर ने क्या बताया था, कहीं वही वाली गलती मैं दोबारा तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बेटे, बात समझ में आई कि नहीं? ओके देखो, तो लेट किया x रेज टू द पावर y को आपने क्या लेट कर लिया u, एंड y रेज टू द पावर x को v लेट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ u प्लस v इक्वल्स टू 1, और यहाँ से क्या बात आई कि भाई du by dx जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन dv by dx प्लस dv by dx इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन आया। इसमें जब हम दोनों की वैल्यू निकाल के du by dx और dv by dx की वैल्यू निकाल के जब इसमें डाल देंगे बेटे, तो वहां से थोड़ा सा रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम वहां से dy by dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन ये भी है और ये भी है, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बस यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड हम एक बार में कर सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि आप दोनों तरफ लॉग एक साथ ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको u और v लेट करके सॉल्व करना है, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। माइनस का होता तो भी यही करते, एक को u और एक को v, अलग अलग लॉग लेके सॉल्व करो। डेरिवेटिव आए तो अपना जो इक्वेशन बनाया है उसमें डालने का। ठीक है बेटे, पंगा नहीं लेने का, उसमें डालने का, आंसर आएगा। देखो जरा, अब u कितना था, u था बेटे x रेज टू द पावर y, लॉग लीजिए, लॉग ऑफ u इक्वल्स टू, लॉग लेने पे जो आएगा y लॉग x आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करते भी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 by u du by dx इक्वल्स टू y इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 by x
प्लस log x y का डेरिवेटिव dy बाय dx। बेटे ध्यान रहे, अब बच्चे यहां से du बाई dx आएगा, v इधर राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, v की वैल्यू क्या थी बेटे x रेज टू द पावर y, याद रख लोगे, और ये आ रहा है y बाई x और प्लस में log कुछ यहाँ पे log ऑफ x, यस log ऑफ x इंटू dy बाय dx, ये आया बेटा du बाई dx, ये आया du बाई dx। चलो अब आते हैं जरा dv बाई dx पे, dv बाई dx पे आ जाओ। v था कितना y रेज टू द पावर x, फिर वही बात टेकिंग log बोथ साइड्स, ये तो इतनी बार आप लिखोगे कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड्स, log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ y रेज टू द पावर x, या इसे लिख सकते हैं x log y, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। चलो भाई डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई v dv बाय dx इक्वल्स टू x log y का डेरिवेटिव 1 बाई y dy बाय dx प्लस log ऑफ y इंटू x का डेरिवेटिव 1, वेरी गुड। अब आइए dv बाई dx, v क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, v की वैल्यू है आपके पास y रेज टू द पावर x, और यहाँ लिखोगे x बाई y dy बाई dx और प्लस log ऑफ y। चलिए अब आपके पास du बाई dx आ गया, आपके पास dv बाई dx आ गया, वक्त आ गया कि हम पहले इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। चलते भी लिखते हैं यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ du बाई dx एंड dv बाई dx in equation 1, ओके फाइन। du बाई dx कितना आया था बेटा, ये आया था तुम्हारा x रेज टू द पावर y, x रेज टू द पावर y, y बाई x प्लस log ऑफ x dy बाई dx, और प्लस में आया है बेटे, ये आया है y रेज टू द पावर x, और बेटे x बाई y dy बाई dx और प्लस log ऑफ y इक्वल्स टू हाउ मच, 0, इक्वल्स टू 0। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसमें dy बाई dx, आपको निकालना है dy बाई dx, dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx वाला टर्म हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है बेटे। तो dy बाई dx देखो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से x रेज टू द पावर y और log ऑफ x, यहाँ से dy बाई dx मिलेगा, और फिर एक ये टर्म आपको मिल रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई मैं कर सकूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये आएगा y रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू x, और इस पूरे के साथ मिलेगा आपको dy बाई dx। अब उन टर्म्स को निकाल दो जिसमें dy बाई dx नहीं है, उसे राइट साइड में भेज दो, तो दोनों में अगर प्लस साइन था तो राइट साइड में जाके माइनस होने को है, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जरा देखो भाई, ये x की पावर यहाँ पे इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर y था, नीचे भी x की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, आपके पास आएगा बेटे x रेज टू द पावर y माइनस 1 इंटू में y, और फिर तो क्या बचा आपके पास, प्लस ये बच जाएगा y रेज टू द पावर x log ऑफ y, ठीक है, ये बचा। और यहाँ से आप बड़ी ही आसानी से dy बाई dx लिख सकते हैं, ठीक है। dy बाई dx क्या है भाई, x रेज टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस y रेज टू द पावर log ऑफ y, और डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर y log ऑफ x प्लस y रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू x, और ये रहा रिजल्ट, ये रहा आंसर, ठीक है बेटे। तो देख लो, मैंने अभी बताया था ना, बहुत पछताओगे बेटा। और अगर मान लो एक टर्म इसमें और होता है, जैसे आप u v और उसके बाद कौन आता है w, उसे w मान लेते, तो फिर ऐसा ही एक बार फिर डिफरेंशिएट करते और तीनों को ले जाके यहाँ पे रखते, du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस dw बाई dx इक्वल्स टू 0 होता, वहाँ रखते, उसके बाद उसमें से dy बाई dx ढूंढ के बाहर निकालते, लेफ्ट साइड में रखते उनके कोफिशिएंट से, फिर राइट साइड में बिना dy बाई dx वाले टर्म को डिवाइड करते, तब जाके आंसर आता ना, तो बोर्ड तो भर जाता भाई, यही तो बच जाता, ये जगह भर जाती उससे, ठीक है। तो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिए, मतलब लेंथी होते हैं, मुश्किल नहीं होते, लेंथी होते हैं, और करना तो पड़ेगा, ठीक है। मार्क्स पाना है
तो करना तो पड़ेगा। ठीक है बेटे, ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते मैं इसको मिटाना चाहूँगा। ठीक है बेटे, और इसे मिटा दें। आपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आ रहे हैं बेटे तो देखते जरा क्या कहता है ये क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले आपको कराना चाहूँगा, चलो कोई भी करा लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 करा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ आपको दिया हुआ है cos ऑफ x रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू cos ऑफ y रेज टू द पावर x, और मुझे निकालना है dy बाई dx। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल टू का निशान है भाई, बीच में प्लस या माइनस नहीं है कहीं, और फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है, फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है, दोनों साइड में फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है। एक बार में टेकिंग लॉग बोथ साइड करने में निपटारा हो जाएगा पूरे का, यानी ये पावर नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ का भी पावर नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसीलिए हम लॉग लेते हैं। लेकिन प्लस माइनस पे वो ऑपरेट नहीं होता, इसलिए एक को u एक को v मानना पड़ा था, जैसे अभी से पहले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, भूलना नहीं है। ठीक है बेटे, देखो जरा यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यह है बेटे लॉग ऑफ cos ऑफ x रेज टू द पावर y इक्वल्स टू लॉग ऑफ cos ऑफ y रेज टू द पावर x। चलो भाई लॉग की प्रॉपर्टी लगाए, y log cos x इज इक्वल्स टू x log cos ऑफ y। अब इसे डिफरेंशिएट किया जाए, मकसद अपना याद रखना है dy बाई dx निकालना है। ठीक है बेटे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया बेटे फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव 1 बाई cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x, तो फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ ये फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 अपॉन cos ऑफ y इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज योर माइनस sin y, एंड y का डेरिवेटिव क्या आया dy बाई dx, और उसके बाद आएगा प्लस log ऑफ cos y इनटू 1। ठीक है बेटे, अब आप क्या करेंगे, जितने dy बाई dx वाले टर्म उनको लेफ्ट साइड में लिखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे log ऑफ cos x के साथ dy बाई dx है, और फिर यहाँ पे आप देख लो तो माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, इसको मैं x tan y लिख सकता हूँ। ठीक है बेटे, sin y बाई cos y जो tan y माइनस में था, लेफ्ट साइड में आके प्लस का हो गया, दोनों में dy बाई dx था, मैंने कॉमन ले लिया। अब जो बचा है राइट साइड में उसे लिख लेते हैं, log ऑफ cos y बचा था पहले से ही, और ये जो टर्म है ये राइट साइड में आएगा, और ये माइनस का y tan x बन रहा है, राइट साइड में जाके y प्लस का y tan x हो जाएगा। ठीक है, आपने निकालना था dy बाई dx, तो ये आया log ऑफ cos y प्लस y tan x डिवाइडेड बाय log ऑफ cos x और प्लस x tan y। ठीक है बेटे, x tan y, और ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। ठीक है बेटे, कई बार बीच में आपकी तरफ देखना मैं भूल ही जाता हूँ। ठीक है, तो आपका ही तो काम कर रहा हूँ बेटे, तो कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद देख लूँगा, ऐसे क्या बात है। चलो, तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 14 का सोल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, बात करते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन की, 15 की बात कर ले। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं भी 15 को सॉल्व करते जरा। ये लिखा हुआ है x इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x माइनस वाई। लॉग लेने की प्रथा है, लॉग ले लो, लॉग लेना चाहिए। यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर में x माइनस वाई है, बिना लॉग के भी कर सकते हो, सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लोगे तो log ऑफ x, और ये मल्टीप्लाई में था तो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई log ऑफ e। log ऑफ e बेटे, और ये बेस e में होता है, तो ये चीज 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अब डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है बेटे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आया क्या, 1 बाई एक्स तो इसका डेरिवेटिव आया, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव आया, और राइट साइड में पहुंचे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स आ गया। लॉग ही 1 होता है। अब इसे लेफ्ट साइड में लो, तो लेफ्ट साइड में जब लोगे डी वाई बाई डी एक्स वाले को 1 बाई वाई मिलेगा और प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट कितना है डी वाई बाई डी एक्स का, यहाँ पे राइट साइड में डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 1 है, लेफ्ट साइड में लाओगे प्लस 1 हो जाएगा, कॉमन लोगे
यू विल गेट dy by dx here and राइट साइड में क्या मिला 1 माइनस 1 बाई एक्स। एलसीएम ले लो भाई 1 प्लस वाई अपॉन वाई dy by dx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है बेटे, अब यहाँ से आप आसानी से dy by dx निकाल सकते हो। ये आएगा बेटे y by x और x माइनस वाई अपॉन वाई प्लस 1। ये रहा इसका आंसर। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन लॉग लेके सॉल्व करना है, थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है बीच में। मैंने सॉल्व करके बताया, बहुत सिंपल तरीके से बताया आपको। मेरे सोल्यूशन बेटे ज़्यादातर क्वेश्चन के बहुत मैंने छोटे में ही सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन हाँ मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। मतलब बहुत इलेबोरेट करके, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके, बहुत लंबा चौड़ा दिखा के मैं नहीं कराता क्वेश्चन। ठीक है बेटे, छोटे में ही सॉल्व कर देते हैं और मार्क्स लेकिन पूरे मिलते हैं भगवान की दुआ से। ठीक है बेटे, क्योंकि वो गलत नहीं होता, और कोई चीज़ अगर गलत नहीं है तो मार्क्स किसकी औकात है काटने की, कोई नहीं काट सकता बेटे। ठीक है, अगर आप सही लिखते हो, सही आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, भले ही उसका मेथड कुछ और है, तो कोई मार्क्स तो नहीं काट सकता, क्योंकि पेपर तो पढ़े लिखे लोग ही चेक करते हैं, कैसे काट देंगे। ठीक है बेटे, बस आप अपनी तरफ से सही रहें, कॉन्सेप्ट सही लगाएं क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गया बेटे? ओके, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बेटा क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपने देखा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। बातें तो लंबी लंबी कर रहा है ये, लेकिन कितनी लंबाई है इसके क्वेश्चन में, कितनी गहराई है इसके अंदर, वो तो देख के पता लगेगा। ठीक है बेटे, जरा पहले क्वेश्चन समझ तो लिया जाए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि u, v और w फंक्शन है x के, यानी तीन फंक्शन है u, v और w किसके, x के। मुझे शो करना है कि अगर u इंटू v इंटू w का डेरिवेटिव मैं निकालूं तो वो इतना आएगा du by dx v इंटू w प्लस u इंटू dv by dx इंटू w एंड प्लस u इंटू v इंटू dw by dx, यानी इतना आना चाहिए। और इसने बोला है भाई इसको दो तरीके से करना। ठीक है, एक तो बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, और दूसरा करना किससे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। मैंने शुरू में आपको बताया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब हमने चालू किया था कि भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बनाए उसके लिए है कि जब 3 या 3 से अधिक 3, 4, 5 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो उन्हें अलग अलग सेपरेट करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसने वही बात पूछ ली है। ठीक है बेटे, देखते हैं। चलो भाई, तो इसमें पहला मेथड हम कर रहे हैं, जब सॉल्व कर रहे हैं पहला तरीका हम कर रहे हैं रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, d by dx ऑफ u into v into w। चलो भाई, तो प्रोडक्ट रूल में तो दो ही फंक्शन होने चाहिए हमारे पास। इस पूरे को मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया और ये इकलौता फर्स्ट फंक्शन अपना हुआ। ठीक है, u को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और v into w दोनों मिलके सेकंड फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, u फर्स्ट into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, और प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये बात होगी। अब यहाँ पे फिर से हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो u इनटू v dw by dx प्लस w dv by dx। ठीक है बेटा, और प्लस v इनटू w du by dx। आप अपने आंसर के नजदीक पहुंच चुके हो, बस खाली इनको ढंग से अरेंज करके देना है। ये हमारा पहला टर्म था, अपने आंसर पे आप ध्यान दे सकते हो, तो उसको सबसे पहले मैंने लिख लिया du by dx v into w। ठीक है भाई, और उसके बाद अपना दूसरा टर्म ये आएगा u मल्टीप्लाई dv by dx into w, और जो तीसरा टर्म है वो ये है u into v dw by dx। लो जी, जो आपको चाहिए था वो आ गया। ये मैंने कौन सा तरीका लगाया, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, ये तरीका लगाया। सॉरी, अब आते हैं सेकंड मेथड पे कि मैंने जो मुझे फंक्शन दिया हुआ था उसको मैंने x मान fx मान लिया, यानी fx मान लिया, इसे u इंटू v इंटू w को fx मान लिया। अब मैं log ले रहा हूँ, तो log ऑफ fx इज इक्वल्स टू log ऑफ u इंटू v इंटू w। ठीक भाई, और इसमें अगर log की प्रॉपर्टी लगती है तो log u प्लस log v प्लस log w ऐसे आता है। अब डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो log fx का डेरिवेटिव 1 अपॉन fx इनटू f डैश x, यही आपको निकालना है, इज इक्वल्स टू 1 by u du by dx
ये log u का डेरिवेटिव आया, ऐसे log b का डेरिवेटिव 1/b dv/dx और बेटे 1/w dw/dx। ये चीज आई आपके पास। आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है f डैश x। तो फिर fx को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, fx यहाँ मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में, और यह आपके पास 1/u du/dx प्लस 1/b dv/dx और प्लस 1/w dw/dx। अब वक्त आ चुका है कि हम fx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। तो fx था u इंटू v इंटू w, और बेटे यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना 1/u du/dx प्लस 1/v dv/dx और प्लस 1/w dw/dx। ठीक है बेटे, अब इसे अंदर ले जाओ भाई, अंदर की साइड कराओ इसे। अंदर की जब साइड कराओगे u से u कटेगा और देखते रहो, उसी क्रम में लिखना जिस क्रम में पूछा हुआ है, तो आपको अपना आंसर आता हुआ नजर आएगा। आप पहुंच चुके हो अपने घर के दरवाजे पे, अपनी गेट पे चानो। ठीक है बेटे, तो u v और dw/dx। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था जिसमें u v और w तीन फंक्शन थे x के, और u इंटू वी इंटू डब्ल्यू आपके पास अगर है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, तो आप रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से भी आप डिफरेंशिएट करोगे या आप लॉग लेके डिफरेंशिएट करोगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटे, जैसा कि आपको दिखाया गया है इस दो तरीके से सॉल्व करके। ठीक है बेटे, तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटे, मेहनत आपने करना है, मैंने अपने तरफ का काम कर दिया। ठीक है बेटे, अब आपने इस वीडियो को देखना है, लाइक और शेयर जरूर किया करो बेटे, ये ना भूलो। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ अगर लगती है तो उसे लाइक जरूर करते हैं, लाइक जरूर करते हैं और शेयर भी करो, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है बेटे, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए आपके पांडे सर के द्वारा बनाए गए वीडियोस को, और JMD क्लास को प्रमोट करते रहिए। ठीक है बेटे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।